पीट हेग्सेथ, अमेरिका के वॉर सेक्रेटरी, इनकी चर्चा अचानक से शुरू हो गई है। वजह यह है कि एक दिन पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया के सामने कहा था कि हेग्सेथ के कहने के बाद अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, यानी मिडिल ईस्ट की जंग के पीछे ये इंसान है। इसी की ब्रीफिंग के बाद ट्रंप ने फैसला किया था कि वो ईरान पर हमला करेंगे। कल से पहले पूरी दुनिया ये सोच रही थी कि अमेरिका को इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने उकसाया था, मगर इस कहानी का असली विलेन तो पीट हेग्सेथ निकले। आज हम हेग्सेथ को थोड़ा और करीब से जानने की कोशिश करते हैं। हेग्सेथ का जो इतिहास है वो काफी विवादित रहा है। जब ट्रंप इनको अपने वॉर सेक्रेटरी चुन रहे थे तब भी इनको लेकर कई सदस्य नाराज थे, क्योंकि इनके ऊपर कई संगीन आरोप लग चुके थे। पीट हेग्सेथ एक अमेरिकी सैन्य अधिकारी, टेलीविजन होस्ट और राजनेता हैं, जिन्होंने फॉक्स न्यूज में काम करने के अलावा राष्ट्रीय पहचान हासिल की। बाद में उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अमेरिका का रक्षा मंत्री भी नियुक्त किया गया। उन्होंने अमेरिकी सेना में इन्फेंट्री अधिकारी के रूप में भी अपनी सर्विस दी है और इराक और अफगानिस्तान में तैनात रहे। इसके अलावा वो नेशनल गार्ड का भी हिस्सा रहे, जिसमें उन्होंने एक कॉम्बैट वेटरन की पहचान मिली। सेना के बाद उन्होंने मीडिया में प्रवेश किया और फॉक्स न्यूज के शो फॉक्स एंड फ्रेंड्स वीकेंड में होस्ट बने। यहां पर उन्होंने राष्ट्रवादी और रूढ़िवादी विचारों को खुलकर व्यक्त किया, जिससे उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें वॉर सेक्रेटरी या यूं कहे रक्षा मंत्री के रूप में नामित किया। उनकी नियुक्ति विवादित रही और सीनेट में कड़ा मुकाबला हुआ, जहां अंत में उपराष्ट्रपति के निर्णायक वोट से उनकी यहां तक पहुंच बनी और उनको यहां पर सफलता मिली। द गार्जियन के मुताबिक हेग्सेथ के ऊपर महिला से जबरदस्ती करने का आरोप है। हालांकि उन्होंने इस आरोप से इनकार किया, लेकिन हेग्सेथ ने एक महिला को $50,000 का समझौते करने के लिए पैसे दिए। इस महिला ने 2017 में हेग्सेथ पर उसके साथ यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक हेग्सेथ ने उस महिला का सेल फोन छीन लिया और जिस होटल के कमरे में वो मौजूद थे उसके दरवाजों को लॉक कर दिया ताकि महिला बाहर न निकल पाए। अपनी कन्फर्मेशन हियरिंग के दौरान उन्होंने इस घटना से जुड़े सवालों के जवाब देने से इनकार कर दिया और कहा कि उनके ऊपर बेवजह के आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसका जवाब देना वो उचित नहीं समझते। आर्म्ड सर्विस कमेटी में शीर्ष डेमोक्रेट सीनेटर जैक रीड ने एक साल पहले इस बात को बताया था कि सीनेटरों को हेग्सेथ की एक्स सिस्टर इन लॉ ने एक हलफनामा दिया। इस हलफनामे में आरोप लगाए गए थे कि हेग्सेथ अपनी पत्नी के साथ बुरी तरह मारपीट करते हैं। इसी आक्रामक व्यवहार के कारण उनकी दूसरी पत्नी भी डर के साए में अपनी जिंदगी बिता रही है। वो हर पल डरती रहती है। इसके बाद हेग्सेथ और उसकी पूर्व पत्नी का तलाक हो गया। रीड के मुताबिक इस हलफनामे में ऐसे दावे किए गए हैं कि हेग्सेथ हैवी ड्रिंकर है। वो रोजाना इतनी शराब पीते हैं कि उनके साथी उनको पकड़कर घर पहुंचाते हैं। इसके कारण उनके परिवार के सदस्यों को अपनी सुरक्षा को लेकर भी डर लगने लगा। हलफनामे से पता चलता है कि हेग्सेथ की दूसरी पत्नी सामंथा हेग्सेथ इतनी अधिक भयभीत हो गई कि उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक सेफ वर्ल्ड तय किया। इस शब्द के जरिए वो ये संकेत देती थी कि वो कब खतरे में है। एक बार तो वो हेग्सेथ यानी कि अपने पति से बचने के लिए खुद को एक अलमारी में भी कैद कर चुकी है। द गार्जियन की एक रिपोर्ट इनके कारनामों को लिस्टेड करते हुए तैयार की गई। हेग्सेथ इतने कट्टरपंथी हैं कि महिलाओं को सेना में भर्ती न करने के पक्षधर हैं। इनके हाथ में एक बड़ा सा यरूशलेम क्रॉस धार्मिक टैटू है। अक्सर कट्टरपंथी बातें अपने पॉडकास्ट और इंटरव्यू में आप सुन सकते हैं। हेग्सेथ स्पीकर सॉवरेटी के सिद्धांत को बहुत मानते हैं। इस सिद्धांत के मुताबिक नागरिक सरकार को पुराने नियम यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, उन कानूनों को रहना चाहिए जो पुराने कानून चले आ रहे हैं, यानी तानाशाही होना चाहिए। अब देखिए, हेग्सेथ कहते हैं कि अगर इन कानूनों जैसे समलैंगिकता अगर इसका कोई उल्लंघन करता है तो सजाए मौत देनी चाहिए। परिवार तथा चर्चों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहां पर जो मैनेजमेंट है वो पूरी तरह से मर्दों के हाथ में होनी चाहिए। यहां किसी भी, मैं तालिबानी की बात नहीं कर रहा हूं, ये पीट हेग्सेथ हैं जो वॉर सेक्रेटरी हैं। इनके बाजू में हाथ में जो टैटू है वो इन ऐसे प्रतीकों का कलेक्शन है जिन्हें ईसाई राष्ट्रवादी बड़े पैमाने पर अपनाते हैं। उनमें उसकी छाती पर यरूशलेम क्रॉस, उनके कंधे के नीचे एक असॉल्ट वेपन से ढका हुआ 13 सितारों वाला अमेरिकी नेशनल फ्लैग और उनकी बाहों में एक ड्यूस वोल्ट यानी कि ईश्वर की यही इच्छा है शब्द शामिल है। अक्टूबर 2025 में हेग्सेथ ने एक नई नीति लागू की, जिसके तहत पेंटागन कवर करने वाले पत्रकारों में एक लिखित प्रतिज्ञा यानी कि प्लेस पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य कर दिया। इस पॉलिसी के मुताबिक जर्नलिस्ट केवल
वही जानकारी रिपोर्ट कर सकते हैं जिसे पेंटागन के अधिकारियों ने सार्वजनिक करने के लिए ऑथराइज किया हो। इसमें गैर गोपनीय यानी कि अनक्लासिफाइड जानकारी भी शामिल थी। इसी नीति को प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला मानते हुए न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, एपी, रॉयटर्स और यहां तक कि फॉक्स न्यूज, जो हेक्सेथ का खुद का पुराना संस्थान है, लगभग सभी बड़े मीडिया घरानों ने इस पे हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। परिणाम स्वरूप 56 में से 55 मीडिया आउटलेट्स ने अपने पेंटागन प्रेस वापस कर दिए, सरेंडर कर दिए और उसी पेंटागन दफ्तर के बाहर रिपोर्टिंग करना शुरू कर दिया। माना जाता है कि हेक्सेथ की मीडिया के प्रति सख्त ये जो सख्ती है वो सिग्नल गेट विवाद के बाद शुरू हुई। उन पर आरोप लगा था कि उन्होंने सिग्नल ऐप के जरिए एक निजी चैट ग्रुप में यमन में हूती विद्रोहियों पर होने वाले हमलों की संवेदनशील जानकारी अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा की थी। इस खबर के लीक होने के बाद उन्होंने मीडिया पर फेक न्यूज फैलाने का आरोप लगाया और उन पर सख्ती बढ़ा दी। 20 मार्च 2026 को वाशिंगटन डीसी की एक संघीय अदालत ने हेक्सेथ की इस प्रेस नीति को असंवैधानिक करार दिया। जज पॉल फ्रीडमैन ने कहा कि यह नीति अमेरिकी संविधान के पहले संशोधन, जिसमें स्वतंत्र भाषण और प्रेस की स्वतंत्रता है, उसका साफ उल्लंघन करती है। द गार्जियन के मुताबिक हेक्सेथ के ऊपर महिला से जबरदस्ती करने के भी आरोप है। हालांकि उन्होंने इन आरोपों से साफ इनकार करते हुए साफ मना किया है कि ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। इतना ही नहीं, कई बार पीट हेक्सेथ वर्क प्लेस में शराब पीकर पहुंचते थे। कई बार उनके ऊपर आरोप लगे। द न्यूयॉर्कर ने पिछले साल एक रिपोर्ट किया था जिसमें एक विसल ब्यूरो रिपोर्ट के मुताबिक हेक्सेथ को 2013 और 2015 के बीच उनके द्वारा चलाए जा रहे एक एनजीओ यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के कार्यक्रमों में नशे की हालत में देखा गया। रिपोर्ट में योगदान देने वाले एक व्यक्ति ने द न्यूयॉर्कर को बताया था कि मैंने उन्हें कई बार नशे में देखा। मैंने उनको एक दो बार नहीं बल्कि कई बार घसीट कर बाहर ले जाते हुए देखा। सीनेटरों द्वारा देखे गए हलफनामों में यह भी आरोप लगाया गया कि वह नियमित रूप से इतनी शराब पीते थे कि पारिवारिक समारोह में बेहोश हो जाते थे और एक बार तो उन्हें वर्दी पहने हुए एक स्ट्रिप क्लब से घसीट कर बाहर निकालना पड़ा था। द न्यूयॉर्कर ने यह भी रिपोर्ट किया कि हेक्सेथ ने 2023 के फरवरी में ऑफिस में थे, वीकेंड नहीं था, फिर भी ब्रेकफास्ट मीटिंग में उन्होंने 3 जिन एंड टॉनिक का ऑर्डर दे दिया। सुनवाई के दौरान हेक्सेथ ने स्वीकार किया कि वो कोई एकदम सही इंसान नहीं है। उन्होंने सीनेटरों से वादा किया कि उन्होंने शराब पीना छोड़ दी है और अगर उन्हें रक्षा सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने इस बात की कोई पक्की गारंटी नहीं दी और वो ये काम लगातार करते रहे। उन्होंने अपने साथियों से वादा किया कि अगर वो काम के दौरान कभी भी शराब पीते पकड़े गए तो वो अपने आप से पद से इस्तीफा दे देंगे। हालांकि ट्रंप के चुने जाने के बाद उन्होंने अपनी इन टिप्पणियों से यू टर्न ले लिया। लेकिन हेक्सेथ ने कई इंटरव्यू में कहा था कि उनका मानना है कि महिलाओं को युद्ध की भूमिकाओं में शामिल नहीं होना चाहिए। नवंबर में शॉन रेयान के मशहूर पॉडकास्ट में उन्होंने कहा कि मैं तो सीधे सीधे यही कह रहा हूं कि हमें युद्धक भूमिकाओं में महिलाओं को नहीं रखना चाहिए। इससे हमारी कार्यक्षमता बढ़ती नहीं है और हम और ज्यादा घातक नहीं हो पाते, बल्कि इससे लड़ाई ज्यादा जटिल हो जाती है। सशस्त्र सेवा समिति में शामिल महिलाओं ने, जिसमें आयोवा की सीनेटर जोनी अंसल्ट है जो पहले आर्मी नेशनल गार्ड्स की कमांडर रह चुकी हैं, वो भी शामिल उनकी टिप्पणियों पर चिंता व्यक्त की। इसके बावजूद अंसल्ट ने कहा कि वो उनका समर्थन करेंगी। रीड के मुताबिक सीनेटरों को मिले हलफनामे में यह आरोप भी लगाया गया कि हेक्सेथ ने कहा कि महिलाओं को वोट नहीं देना चाहिए, काम पर नहीं जाना चाहिए। द न्यूयॉर्कर की रिपोर्ट के मुताबिक हेक्सेथ को उन दोनों एनजीओ से इस्तीफा देना पड़ा जिन्हें वो चला रहे थे। पहला है वेटरन्स फॉर फ्रीडम और दूसरा है कंसर्न वेटरन्स फॉर अमेरिका। यहां पर पैसे के लेन देन में तो भारी अनियमितताएं थी ही, इसके साथ ही महिलाओं से दुराचार और शराब पीने के कारण जो कांड हुए वो भी एक अलग कहानी बयां करते हैं। द न्यूयॉर्कर को एक विसल ब्लोअर का ईमेल मिला जो कि कंसर्न वेटरन्स फॉर अमेरिका में हेक्सेथ के पूर्ववर्ती को भेजा गया था। इस ईमेल में विस्तार से बताया गया कि हेक्सेथ किस तरह से संगठन के फंड को अपने निजी खर्च के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए जो कि फंड में एनजीओ में लोग शामिल थे वो भी अपना हाथ इस फंड से, इस एनजीओ से हाथ पीछे खींचने लगे थे। आप देख सकते हैं कि पीट हेक्सेथ के जो इतनी सारी अनियमितताएं हैं, इनके सारे इतने सारे रिपोर्ट्स हैं, ये रिपोर्ट ज्यादातर अमेरिकी मीडिया में ही छापी गई हैं। अमेरिकी पत्रकारों को पेंटागन से दूर रखना चाहते हैं, इनके खिलाफ कोई बात ना करें, इनके खिलाफ कोई बात लिखे नहीं, पढ़े नहीं। ये इनको कतई पसंद नहीं कि इनके खिलाफ कोई गलत स्टेटमेंट या किसी तरह की इनको पसंद ना हो ऐसी जानकारी चली जाए। लेकिन इनके
कारनामे कब नहीं है। और ये जो मैंने रिपोर्ट्स दिखाई है A to Z फैक्ट्स के साथ आपके सामने रखा है। ये वही हैसियत है। फिर एक बार मैं जहां से शुरू करते हैं वहीं पे खत्म करते हैं कि एक दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि आपने सही कहा ना पीट, आपने कहा था लेट अस डू इट, और हमने वो हमला कर दिया। अब आपको पता है कि पूरी दुनिया इस युद्ध के जाल में फंसी हुई है। पूरा मिडिल ईस्ट तबाह हो गया, इजराइल से लेकर अमेरिका तक सबको भारी नुकसान है। तेल गैस के लाले पड़े और उन सब के पीछे जो है ऐसे कुछ लोग हैं जो अपने निजी स्वार्थ, अब इसके पीछे क्या निजी स्वार्थ है या ये किसके लिए काम करते हैं, ये भी आप लोगों को बहुत जल्द पता चलेगा।